गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। रेकवार सर की क्लास में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे क्वेश्चंस एंड आंसर्स ऑफ द फन दे हैड पार्ट 3। एक जो कक्षा 9th का लेसन है द फन दे हैड, इसके जो क्वेश्चंस आंसर है उसके 2 वीडियो बनाए जा चुके हैं और ये पार्ट नंबर 3 है। क्योंकि एक वीडियो में सभी क्वेश्चंस आंसर कंप्लीट नहीं हो पाए थे तो उनको पार्ट में बनाया गया है। ये पार्ट नंबर 3 है। देखिए इसको। आंसर ईच ऑफ दीज क्वेश्चंस इन अ शॉर्ट पैराग्राफ अबाउट 30 वर्ड्स। जो यहाँ पर क्वेश्चन दिए गए हैं उनमें से प्रत्येक के जो आंसर है हमें एक छोटे से पैराग्राफ में देना है, लगभग 30 शब्दों में। क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ टीचर्स डिड मार्गी एंड टॉमी हैव? व्हाट काइंड ऑफ टीचर्स डिड मार्गी एंड टॉमी हैव? मार्गी और टॉमी के किस प्रकार के शिक्षक थे? व्हाट काइंड ऑफ टीचर्स, किस प्रकार के शिक्षक डिड मार्गी एंड टॉमी हैड, मार्गी और टॉमी के पास थे? मार्गी एंड टॉमी हैव मैकेनिकल टीचर्स। मार्गी और टॉमी के जो टीचर थे वो मैकेनिकल टीचर थे, यांत्रिक शिक्षक थे। दे वर टॉट ऑन कंप्यूटर्स एंड टेलीविजन स्क्रीन। उनको कंप्यूटर पर और टेलीविजन स्क्रीन पर पढ़ाया जाता था। दे वर टॉट ऑन कंप्यूटर्स एंड टेलीविजन स्क्रीन। उनको कंप्यूटर पर और टेलीविजन स्क्रीन पर पढ़ाया जाता था। एक बार फिर से देखते हैं। व्हाट काइंड ऑफ टीचर्स डिड मार्गी एंड टॉमी हैव? मार्गी और टॉमी के शिक्षक किस प्रकार के थे? मार्गी एंड टॉमी हैव मैकेनिकल टीचर्स। मार्गी और टॉमी के शिक्षक यांत्रिक शिक्षक थे। दे वर टॉट ऑन कंप्यूटर्स एंड टेलीविजन स्क्रीन। उनको कंप्यूटर पर और टेलीविजन स्क्रीन पर पढ़ाया जाता था। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई डिड मार्गीज मदर सेंड फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर? व्हाई डिड मार्गीज मदर सेंड फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर? मार्गी की माँ ने काउंटी इंस्पेक्टर को क्यों बुलाया? व्हाई डिड मार्गीज मदर सेंड फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर? मार्गी की माँ ने काउंटी इंस्पेक्टर को क्यों बुलाया? आंसर है इसका, मार्गीज मदर सेंट फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर। मार्गी की माँ ने काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाया। बिकॉज द मैकेनिकल टीचर वाज नॉट फंक्शनिंग इफिशियंटली। बिकॉज क्योंकि द मैकेनिकल टीचर जो यांत्रिक शिक्षक था वो वाज नॉट फंक्शनिंग काम नहीं कर रहा था, इफिशियंटली ठीक तरह से। मार्गी की माँ ने काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाया क्योंकि यांत्रिक शिक्षक ठीक तरह से काम नहीं कर रहा था। इट हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन ज्योग्राफी। वह मार्गी को ज्योग्राफी में टेस्ट पर टेस्ट दिए जा रहा था। इट हैड बीन गिविंग, वह देता जा रहा था। हर का मतलब है मार्गी, मार्गी को टेस्ट पर टेस्ट देता जा रहा था। एक बार फिर से देख लेंगे। व्हाई डिड मार्गीज मदर सेंड फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर? मार्गी की माँ ने काउंटी इंस्पेक्टर को क्यों बुलाया? मार्गीज मदर सेंट फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर बिकॉज मार्गी की माँ ने काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाया क्योंकि द मैकेनिकल टीचर वाज नॉट फंक्शनिंग इफिशियंटली। क्योंकि मैकेनिकल टीचर अच्छी तरह से काम नहीं कर रहा था। इट हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन ज्योग्राफी। वह उसे टेस्ट पर टेस्ट ज्योग्राफी में दे रहा था। क्वेश्चन 3, व्हाट डिड ही डू? व्हाट डिड ही डू, उसने क्या किया? व्हाट डिड ही डू मतलब उसने क्या किया? ही स्लोड डाउन द मैकेनिकल टीचर्स स्पीड। स्लो डाउन, उसने मैकेनिकल शिक्षक की स्पीड को धीमा कर दिया। स्लो डाउन द मैकेनिकल टीचर्स स्पीड अप टू एन एवरेज 10 ईयर लेवल। जो स्पीड है वो 10 वर्ष के स्तर तक उसको स्लो डाउन कर दी, धीमी कर दी। उसने जो मैकेनिकल टीचर था उसकी गति को 10 वर्ष स्तर तक धीमी कर दी। इट वाज कंट्रोल्ड एंड एडजस्टेड, उसको नियंत्रित किया जाता था, एडजस्ट किया जाता था
अकॉर्डिंग टू द IQ लेवल ऑफ मार्गी, उसे मार्गी के IQ लेवल के अनुसार कंट्रोल किया जाता था और एडजस्ट किया जाता था। एक बार फिर से देख लेंगे। व्हाट डिड ही डू, उसने क्या किया। ही स्लोड डाउन द मैकेनिकल टीचर्स स्पीड अप टू एन एवरेज 10 ईयर लेवल। It was controlled and adjusted according to the IQ level of Margee. उसने मैकेनिकल टीचर की गति को 10 वर्ष के स्तर तक स्लो डाउन कर दिया, धीमा कर दिया। इट वॉज कंट्रोल्ड एंड एडजस्टेड, वह नियंत्रित होती थी, एडजस्ट होती थी अकॉर्डिंग टू द IQ लेवल ऑफ मार्गी, मार्गी के IQ लेवल के अनुसार। क्वेश्चन 4, व्हाई वाज मार्गी डूइंग बैडली इन ज्योग्राफी। Why was Margie doing badly in geography? What did county inspector do to help her? मार्गी ज्योग्राफी में बुरा क्यों कर रही थी? What did county inspector do to help him? काउंटी इंस्पेक्टर ने उसकी मदद के लिए क्या किया? Why was Margie doing badly in geography? मार्गी ज्योग्राफी में बुरा क्यों कर रही थी? What did county inspector do to help her? काउंटी इंस्पेक्टर ने उसकी मदद के लिए क्या किया? देखते हैं आंसर। मार्गी हैड बीन डूइंग बैडली इन ज्योग्राफी बिकॉज, मार्गी ज्योग्राफी में बुरा कर रही थी क्योंकि द मैकेनिकल टीचर वाज वेरी फास्ट इन डिस्प्लेइंग द क्वेश्चनियर, क्योंकि जो मैकेनिकल टीचर था क्वेश्चनियर प्रश्नावली को दिखाने में बहुत तेज था। मार्गी हैड बीन डूइंग बैडली इन ज्योग्राफी बिकॉज, मार्गी ज्योग्राफी में बहुत बुरा कर रही थी क्योंकि द मैकेनिकल टीचर वाज वेरी फास्ट इन डिस्प्लेइंग द क्वेश्चनियर, क्योंकि मैकेनिकल टीचर प्रश्नावली को दिखाने में बहुत फास्ट था। द काउंटी इंस्पेक्टर एडजस्टेड इट्स स्पीड अप टू एन एवरेज 10 ईयर लेवल, काउंटी इंस्पेक्टर ने उसकी स्पीड को 10 वर्ष के स्तर तक एडजस्ट कर दिया। द काउंटी इंस्पेक्टर adjusted its speed up to an average 10 year level, काउंटी इंस्पेक्टर ने उसकी स्पीड को 10 वर्ष के स्तर तक एडजस्ट कर दिया। एक बार फिर से देखिए। Why was मार्गी डूइंग बैडली इन ज्योग्राफी, मार्गी ज्योग्राफी में बुरा क्यों कर रही थी? What did काउंटी इंस्पेक्टर डू टू हेल्प हर, काउंटी इंस्पेक्टर ने उसकी मदद के लिए क्या किया? Margie had been doing badly in geography because the mechanical teacher was very fast in displaying the questionnaire. मार्गी ज्योग्राफी में बुरा कर रही थी क्योंकि मैकेनिकल शिक्षक प्रश्नावली को दिखाने में बहुत तेज था। द काउंटी इंस्पेक्टर एडजस्टेड इट्स स्पीड अप टू एन एवरेज 10 ईयर लेवल, काउंटी इंस्पेक्टर ने उसकी गति को 10 वर्ष के स्तर तक एडजस्ट कर दिया। Question number 5. What had once happened to Tommy's teacher? What had once happened to Tommy's teacher? एक बार टॉमी के शिक्षक को क्या हुआ? एक बार टॉमी के शिक्षक को क्या हुआ? Tommy's teacher was taken away for nearly a month. टॉमी के शिक्षक को लगभग 1 महीने दूर ले जाया गया। बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक्ड आउट कम्प्लीटली, क्योंकि जो हिस्ट्री सेक्टर था वो पूरी तरह से ब्लैंक हो गया था। बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक्ड आउट कम्प्लीटली। टॉमी's टीचर वाज टेकन अवे फॉर नियरली अ मंथ, टॉमी के शिक्षक को लगभग 1 महीने के लिए दूर ले जाया गया। बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक्ड आउट कम्प्लीटली, क्योंकि हिस्ट्री का जो सेक्टर था वो पूर्ण रूप से ब्लैंक यानी खाली हो गया था। एक बार फिर से देखिए क्वेश्चन। क्वेश्चन 5, व्हाट हैड वंस हैपेंड टू टॉमी's टीचर, एक बार टॉमी के शिक्षक को क्या हो गया? टॉमी's टीचर वाज टेकन अवे फॉर नियरली अ मंथ बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक्ड आउट कम्प्लीटली, टॉमी के शिक्षक को 1 महीने के लिए दूर ले जाया गया क्योंकि हिस्ट्री सेक्टर पूर्ण रूप से ब्लैंक या खाली हो गया था। क्वेश्चन नंबर 6, डिड मार्गी हैव रेगुलर डेज एंड आवर्स फॉर स्कूल? इफ सो व्हाई? डिड मार्गी हैव रेगुलर डेज एंड आवर्स फॉर स्कूल,
क्या मार्गी के पास नियमित रूप से स्कूल के लिए दिन और घंटे होते थे? यदि ऐसा था तो क्यों? यस, हाँ। मार्गी हैड रेगुलर डेज एंड आवर्स फॉर स्कूल। हाँ, मार्गी के पास में स्कूल के लिए नियमित दिन और घंटे होते थे। बिकॉज, क्योंकि हर मदर सेड, उसकी माँ ने कहा, लिटिल गर्ल्स लर्नड बेटर, छोटी लड़कियां अच्छा सीखती हैं, इफ दे लर्नड एट रेगुलर आवर्स, यदि वे नियमित समय पर सीखती हैं। यस, हाँ। मार्गी है रेगुलर डेज एंड आवर्स फॉर स्कूल। हाँ, मार्गी के पास स्कूल के लिए नियमित दिन और घंटे होते थे। बिकॉज, क्योंकि हर मदर सेड, उसकी माँ ने कहा, लिटिल गर्ल्स लर्नड बेटर, छोटी लड़कियां अच्छा सीखती हैं, इफ दे लर्नड एट रेगुलर आवर्स, यदि वे नियमित समय पर सीखती हैं। क्वेश्चन एक बार फिर से देखिए। क्वेश्चन 6, डिड मार्गी हैव रेगुलर डेज एंड आवर्स फॉर स्कूल? इफ सो व्हाई? क्या मार्गी के पास स्कूल के लिए नियमित दिन और घंटे होते थे? यदि ऐसा था तो क्यों? यस, हाँ। मार्गी हैड रेगुलर डेज एंड आवर्स फॉर स्कूल। हाँ, मार्गी के पास स्कूल के लिए नियमित दिन और घंटे होते थे। बिकॉज, क्योंकि हर मदर सेड, उसकी माँ ने कहा, लिटिल गर्ल्स लर्नड बेटर, छोटी लड़कियां अच्छा सीखती हैं, इफ दे लर्नड एट रेगुलर आवर्स, यदि वे नियमित समय पर सीखती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, हाउ डज टॉमी डिस्क्राइब द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल्स? हाउ डज टॉमी डिस्क्राइब द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल्स? टॉमी पुराने समय के स्कूलों को किस प्रकार से वर्णित करता है? हाउ डज टॉमी डिस्क्राइब द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल्स? टॉमी इस पुराने समय के स्कूलों को कैसे वर्णित करता है? आंसर देखिए। दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग, उनके पास में एक खास इमारत होती थी। एंड ऑल द किड्स वेंट देयर टू स्टडी, और सभी बच्चे वहां अध्ययन को जाते थे। दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल द किड्स वेंट देयर टू स्टडी, उनके पास में एक खास इमारत होती थी और सभी बच्चे वहां इस अध्ययन के लिए जाते थे। दे लाफ्ड एंड शाउटेड इन स्कूल यार्ड, वे स्कूल के अहाते में हंसते थे, चिल्लाते थे। एंजॉयड टाइम, समय का आनंद लेते थे। एंड लर्नड लेसन्स टुगेदर, और साथ साथ इन अ क्लासरूम, एक कक्षा के कमरे में साथ साथ पाठ सीखते थे। दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल द किड्स वेंट देयर टू स्टडी, उनके पास में एक खास इमारत होती थी और सभी बच्चे वहां पर अध्ययन के लिए जाते थे। दे लाफ्ड एंड शाउटेड इन स्कूल यार्ड, वे स्कूल के आंगन में या अहाते में हंसते थे और चिल्लाते थे। एंजॉयड टाइम, समय का आनंद लेते थे। लर्नड लेसन्स टुगेदर इन अ क्लासरूम, और एक कक्षा के कमरे में साथ साथ पाठ सीखते थे। एक बार फिर देखते हैं क्वेश्चन 7, हाउ डज टॉमी डिस्क्राइब द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल्स? टॉमी पुराने समय के स्कूलों को कैसे वर्णित करता है? आंसर, दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल द किड्स वेंट देयर टू स्टडी, उनके पास में एक खास इमारत होती थी और सभी बच्चे वहां अध्ययन के लिए जाते थे। दे लाफ्ड एंड शाउटेड इन द स्कूल यार्ड, एंजॉयड टाइम एंड लर्नड लेसन्स टुगेदर इन अ क्लासरूम, वे एक कक्षा के कमरे में साथ साथ पाठ सीखते थे, समय का आनंद लेते थे, स्कूल के अहाते में चिल्लाते थे और हंसते थे। क्वेश्चन 8, हाउ डज द हाउ डज ही डिस्क्राइब द ओल्ड काइंड ऑफ टीचर्स? हाउ डज ही डिस्क्राइब द ओल्ड काइंड ऑफ टीचर्स? वह पुराने समय के शिक्षकों को किस प्रकार से वर्णित करता है? हाउ डज ही डिस्क्राइब द ओल्ड काइंड ऑफ टीचर्स? वह पुराने समय के शिक्षकों के लिए किस प्रकार से वर्णित करता है? देखिए आंसर, द ओल्ड टीचर्स हैड अ स्पेशल बिल्डिंग, पुराने शिक्षकों के पास एक खास बिल्डिंग होती थी। एंड ऑल द किड्स वेंट देयर, और सभी बच्चे वहां पर जाते थे। दे वर नॉट मैकेनिकल टीचर्स, वे यांत्रिक शिक्षक नहीं थे। बट लिविंग ह्यूमन बींग्स, परंतु जीवित मानव जाति थी, परंतु जीवित मनुष्य थे। द ओल्ड टीचर्स हैड अ स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल द किड्स वेंट देयर,
पुराने शिक्षकों के पास एक खास इमारत रहती थी और सभी बच्चे वहां पढ़ने जाते थे। दे वर नॉट मैकेनिकल टीचर्स, वे यांत्रिक शिक्षक नहीं थे, बट लिविंग ह्यूमन बींग्स, परंतु जीवित मानव जाति थे। क्वेश्चन नंबर 8, हाउ डज ही डिस्क्राइब द ओल्ड काइंड ऑफ टीचर्स, वह पुराने समय के शिक्षकों को कैसे वर्णित करता है। द ओल्ड टीचर्स हैड अ स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल द किड्स वेंट देयर, पुराने शिक्षकों के पास एक खास इमारत होती थी और सभी बच्चे वहां जाते थे। दे वर नॉट मैकेनिकल टीचर, वे यांत्रिक शिक्षक नहीं थे, बट लिविंग ह्यूमन बींग, परंतु जीवित मनुष्य थे। क्वेश्चन 9, what are the main features of the mechanical teachers and the school rooms that Margie and Tommy have in the story? What are the main features? मुख्य गुण क्या हैं of the mechanical teachers, यांत्रिक शिक्षकों के, and the school rooms और कक्षा के कमरों के, that Margie and Tommy have in the story, जो मार्गी और टॉमी के पास हैं इस कहानी में। What are the main features of the mechanical teachers and the school rooms that Margie and Tommy have in the story? कहानी में मार्गी और टॉमी के पास जो कक्षा के कमरे हैं, जो यांत्रिक शिक्षक हैं, उनके मुख्य गुण क्या हैं। आंसर देखिए, द मैकेनिकल टीचर्स हैव अ बिग स्क्रीन, मैकेनिकल टीचर एक बहुत बड़ी स्क्रीन होती है। शोइंग लेसन्स एंड टेस्ट पेपर्स, जो पाठ को दिखाती है और टेस्ट पेपर दिखाती है। एंड ए स्लॉट, और एक स्लॉट भी रहता है, वेयर ईच चाइल्ड हैज टू पुट इन हिज होमवर्क एंड टेस्ट असाइनमेंट फॉर एवेल्यूएशन, जहाँ पर प्रत्येक बच्चे को अपना गृह कार्य और अपना टेस्ट असाइनमेंट मूल्यांकन के लिए रखना पड़ता है। द नेक्स्ट रूम टू देयर बेडरूम, उनके बेडरूम का अगला कमरा इज द क्लासरूम फॉर देम, उनके लिए एक कक्षा का कमरा है। द मैकेनिकल टीचर्स हैव ए बिग स्क्रीन, मैकेनिकल टीचर एक बहुत बड़ी स्क्रीन होती है। शोइंग लेसन्स, पाठ दिखाए जाते हैं। एंड टेस्ट पेपर्स, और टेस्ट पेपर दिखाए जाते हैं। एंड ए स्लॉट, और एक स्लॉट भी होता है, वेयर ईच चाइल्ड हैज टू पुट इन हिज होमवर्क एंड टेस्ट असाइनमेंट फॉर एवेल्यूएशन, जहाँ पर प्रत्येक बच्चे को अपना गृह कार्य और टेस्ट असाइनमेंट मूल्यांकन के लिए रखना पड़ता है। द नेक्स्ट रूम टू देयर बेडरूम इज द स्कूल रूम फॉर देम, उनके बेडरूम का अगला कमरा उनके लिए एक स्कूल रूम होता था। एक बार फिर से देख लेते हैं। What are the main features of the mechanical teachers and the school rooms that Margie and Tommy have in the story? आंसर है इसका, the mechanical teachers have a big screen showing lessons and test papers and a slot where each child has to put in his homework and test assignment for evaluation. The next room to their bedroom is the school room for them. Question number 10. Why did Margie hate school? मार्गी स्कूलों से घृणा क्यों करती थी? Why did she think the kind of school must have been fun? वह यह क्यों सोचती है कि पुराने समय के जो स्कूल हैं उनमें मजाक होती थी। मार्गी हेटेड स्कूल बिकॉज, मार्गी स्कूलों से घृणा करती थी क्योंकि इट डिड नॉट हैव फन, उनमें मजाक नहीं होता था। एंड क्लासमेट्स टू स्टडी विथ, और कोई ना कोई कक्षा का साथी होता था जिसके साथ वह अध्ययन कर सके। एंड सीक हेल्प फ्रॉम, और उससे वह मदद ले सके। मार्गी हेटेड स्कूल बिकॉज, मार्गी स्कूलों से घृणा करती थी क्योंकि इट डिड नॉट हैव फन एंड क्लासमेट्स टू स्टडी विथ एंड सीक हेल्प फ्रॉम, क्योंकि उसमें ना तो कोई मजाक होता था, ना कोई सहपाठी होता था जिसके साथ वह अध्ययन कर सके और मदद मांग सके। सी थॉट दैट, उसने सोचा कि द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल्स, पुराने समय के स्कूल, मस्ट हैव बीन फन, उनमें स्कूलों में मजाक होना चाहिए क्योंकि दे वर इन स्पेशल बिल्डिंग, वे एक खास इमारत में होते थे। वेयर द स्टूडेंट्स केम लाफिंग एंड लर्न टुगेदर, जहाँ विद्यार्थी हंसते हुए आते थे और एक साथ सीखते थे। एक बार फिर से देखिए, वाई डिड मार्गी हेट स्कूल, मार्गी स्कूलों से घृणा क्यों करती थी। वाई डिड सी थिंक द काइंड ऑफ स्कूल मस्ट हैव बीन फन, वह यह क्यों सोचती थी कि उन प्रकार के स्कूलों में मजाक होता था।
Margie hated school because it did not have fun and classmates to study with and seek help with Ram. मार्गी स्कूलों से घृणा करती थी क्योंकि स्कूलों में मजाक और सहपाठी नहीं होता था जिससे के साथ वह अध्ययन कर सके और मदद मांग सके। सी थॉट दैट उसने सोचा कि द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल्स मस्ट हैव बीन फन पुराने स्कूलों में मजाक होती थी क्योंकि दे वर इन स्पेशल बिल्डिंग वे एक खास इमारत में होते थे। वेयर द स्टूडेंट्स केम लाफिंग एंड लर्न टुगेदर जहाँ पर विद्यार्थी आते हंसते हुए आते थे और साथ साथ सीखते थे। क्वेश्चन नंबर 11, डू यू एग्री विथ क्या आप इस बात से सहमत हैं दैट स्कूल्स टुडे आर मोर फन देन द स्कूल इन द स्टोरी क्या आप इस बात से सहमत हैं कि आज के स्कूल स्टोरी में बताए गए स्कूलों की तुलना में ज़्यादा मज़ेदार हैं। गिव रीजन्स फॉर योर आंसर अपने उत्तर के लिए कारण दो। आंसर है यस हाँ आई एग्री विथ मैं इस चीज़ से सहमत हूँ दैट स्कूल्स टुडे आर मोर फन देन द स्कूल इन द स्टोरी आज के स्कूलों में कहानी में बताए स्कूलों की तुलना में ज़्यादा मज़ेदार हैं बिकॉज क्योंकि द चिल्ड्रन लर्न द सेम थिंग बाय द रियल ह्यूमन टीचर बाय सिटिंग टुगेदर क्योंकि जो बच्चे हैं वे एक साथ बैठ करके एक वास्तविक टीचर के द्वारा एक सी चीज़ सीखते हैं। फिर से देखिए, डू यू एग्री विथ दैट स्कूल्स टुडे आर मोर फन देन द स्कूल इन द स्टोरी क्या आप इस बात से सहमत हैं कि आज के स्कूल कहानी में बताए स्कूलों से ज़्यादा मज़ेदार हैं। गिव रीजन्स फॉर योर आंसर अपने उत्तर के लिए कारण दो। यस हाँ आई एग्री विथ दैट मैं सहमत हूँ कि स्कूल्स टुडे आर मोर फन देन द स्कूल्स इन द स्टोरी आज के स्कूल कहानी में बताए स्कूलों की तुलना में ज़्यादा मज़ेदार हैं। बिकॉज द चिल्ड्रन लर्न द सेम थिंग क्योंकि बच्चे एक ही बात सीखते हैं बाय द रियल ह्यूमन टीचर एक वास्तविक मनुष्य से बाय सिटिंग टुगेदर साथ साथ बैठकर। तो ये थे लेसन 1 के क्वेश्चन एंड आंसर का पार्ट 3। तो यहाँ पर सभी क्वेश्चन आंसर समाप्त हो जाते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।